हवेली का रहस्य। रिया, एक स्टनिंग और कॉन्फिडेंट वुमन, अपनी पुरानी हवेली में वापस आई। हवेली की दीवारों में कई राज दफन द। अंदर आते ही उससे अजीब सी ठंडक महसूस हुई। उसकी रेड सारी हवा में लहरा रही थी, जैसे कोई उससे बुला रहा हो। कुछ तो था यहाँ। पहली रात रिया को अजीब आवाज़ें सुनाई दी, जैसे कोई उससे देख रहा हो। वो गार्डन में गई तो उससे एक परछाई दिखी, एक लंबा हैंडसम आदमी। उसकी आंखों में एक अजीब सी कशिश थी। रिया ने पूछो, कौन हो तुम? लेकिन वो गायब हो गया। अगली सुबह रिया को लाइब्रेरी में एक पुरानी डायरी मिली। ये उसके दादाजी की थी। उसमें एक अजीब कहानी लिखी थी, एक श्राप, एक खोया हुआ खजाना और एक रक्षक के बारे में। रिया को लगा जैसे वो परछाई उसी रक्षक की थी जो उससे कुछ बताना चाहता था। उसी रात वो आदमी फिर से दिखा। इस बार वो रिया के पास आया। उसकी आंखों में एक दर्द था। उसने रिया का हाथ पकड़ा। मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था, उसने धीरे से कहा। रिया का दिल जोर से धड़कने लगा। उसका स्पर्श अजीब था, ठंडा। मेरा नाम कैल है, उसने बताया। मैं इस हवेली का रक्षक हूँ और तुम यहाँ एक मकसद से आई हो। रिया उसकी बातों में खो गई। उसकी आवाज़ में जादू था। कैसा मकसद? उसने पूछो। कैल मुस्कुराया, एक अजीब सी दिलकश मुस्कान। कैल ने रिया को हवेली के नीचे एक गुप्त तहखाने में ले गया। वहां दीवारों पर अजीब निशान द। ये खजाने का नक्शा है, कैल ने बताया, लेकिन इससे एक श्राप भी जुदा है। जो भी इससे पाने की कोशिश करेगा उसकी मौत हो जाएगी। रिया ने कैल से पूछो, तो तुम मुझे यहाँ क्यों लाए हो? कैल उसके और करीब आया। क्योंकि सिर्फ तुम इस श्राप को तोड़ सकती हो। तुम्हारे पास वो शक्ति है। उसकी सांसें रिया के चेहरे पर महसूस हो रही थी। दोनों एक दूसरे की आंखों में देख रहे थे। अचानक तहखाने में अजीब आवाज़ें आने लगी। दीवारों से परछाइयां निकलने लगी। वो ये गए हैं, कैल ने रिया को अपनी तरफ खींचते हुए कहा। उन्हें खजाना चाहिए। रिया डर गई, लेकिन कैल का हाथ उसने कास के पकड़ लिया। उससे कैल पर भरोसा था। कैल ने रिया को बचाने के लिए उन परछाइयों से लड़ाई शुरू कर दी। उसकी आंखों से नीली रोशनी निकल रही थी। वो एक योद्धा लग रहा था। रिया ने देखा कि वो आम इंसान नहीं है। उसने रिया को देखा और मुस्कुराया। तुम ठीक हो? लड़ाई के बाद कैल ने रिया को बताया कि वो एक आत्मा है जो सदियों से इस हवेली की रक्षा कर रहा है। अफ्लैट, तुम इस हवेली की नई रक्षक हो, उसने कहा, और मैं हमेशा तुम्हारे साथ रहूंगा। रिया मुस्कुराई। एक नई कहानी शुरू हो चुकी थी।